बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11th क्लास मैथ्स में आज चैप्टर 3 में हमारा टॉपिक है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारे साथ बराबर है ए डॉट बी क्रॉस सी या ए क्रॉस बी डॉट सी। ठीक है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। हमारे साथ परस करें, लेट ए इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। लेट बी इज इक्वल टू वेक्टर बी, इसको मैं x1 y1 z1 कहता हूँ। तो x2i प्लस y2j प्लस z2k। लेट सी वेक्टर इज इक्वल टू x3i प्लस y3j प्लस z3k। ठीक है, तो ए डॉट बी क्रॉस सी हमारे साथ बराबर होगा या ए क्रॉस बी डॉट सी। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ये हमारे साथ इंटरचेंजेबल होगा, मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी हमारे साथ बराबर होगा ए क्रॉस बी डॉट सी का। ठीक है, तो इसका डिटरमिनेंट और मालूम कर x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3। ठीक है, अगर इसका डिटरमिनेंट भी मालूम करो, ठीक है, तो हमारे साथ ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा। ठीक है, इसके अलावा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ आई जे एंड के, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ आई जे एंड के। ठीक है, तो इसका आई डॉट जे क्रॉस के इज इक्वल टू के डॉट आई क्रॉस जे इज इक्वल टू जे डॉट के क्रॉस आई। इसके बाद ये लिखना, ठीक है, आई डॉट जे क्रॉस के, जे डॉट के क्रॉस आई और के डॉट आई क्रॉस जे, ये हमारे साथ 1 के बराबर होगा। इसी तरह आई डॉट के क्रॉस जे, इसको मैं उलट लिखता हूँ, के डॉट आई की जगह आई डॉट के लिखता हूँ। आई डॉट के क्रॉस जे इज इक्वल टू जे डॉट आई क्रॉस के इज इक्वल टू के डॉट जे क्रॉस आई, के डॉट जे क्रॉस आई इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब ये हम प्रूव कर सकते हैं सिंपली, अगर इसको मैं इसी फॉर्म में लिख लो, ठीक है, इसी फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अगर इसका डिटरमिनेंट में मालूम कर तो 1 के बराबर होगा, और इसका मैं अगर इसी फॉर्म में लिख लो तो इसका डिटरमिनेंट हमारे साथ -1 का सिंपल प्रूफ है इसका। ठीक है, इसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इससे हम वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राफ मालूम कर सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राफ हमारे साथ बराबर होगा ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, अब हमारे साथ ये एक पैरेललोग्राफ,
ठीक है। तो ये साइड मेरे साथ ए है, ये साइड मेरे साथ बी है, ये साइड मेरे साथ सी, जिसका वॉल्यूम में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से मालूम कर सकता हो। और वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन बराबर है 1/2 1/6 ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, इसी से हम इसका वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। एक्सरसाइज 3.5, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड ए डॉट बी क्रॉस सी। ए डॉट बी क्रॉस सी मालूम कर ले। ए डॉट बी क्रॉस सी मालूम कर ले। हमें ए गिवन है, ए बराबर है 2i + j + 3 के। बी बराबर है -i + 2j + k। और सी हमारे साथ है 3i + j + 2k। ठीक है, और हमने ए डॉट बी क्रॉस सी मालूम करना है। ठीक है, तो हमें पता है कि ए डॉट बी क्रॉस सी हम लिख सकते हैं डिटरमिनेंट फॉर्म में। पहले रो में एक ही कोएफिशिएंट लिखेंगे तो 2 1 3 2 1 3। दूसरी रो में बी है तो दूसरे नंबर पर बी है तो बी की कोएफिशिएंट लिखेंगे दूसरी रो में -1 2 1। और सी की कोएफिशिएंट तीसरी रो में लिखेंगे 3 1 2। ठीक है, एक्सटेंड बाय फर्स्ट रो तो 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 1 1 2 -1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 1 3 2 और +3 थर्ड कॉलम थर्ड रो तो -1 2 3 1 -1 2 3 1 which is equal to 2 into 2 2s are 4 -1 -1 -1 2s are -2 -3 +3 -1 1s are -1 -6 which is equal to 2 into 3 -1 into -2 -3 -5 +3 into -7 which is equal to 6 -1 मल्टीप्लाई बाय -5 से +5 आता है। 3 मल्टीप्लाई बाय -7 से -21 आता है। ठीक है, तो 6 + 5 हमारे साथ 11 है। 11 - 21 तो 11 - 21 से हमारे साथ -10 आता है। तो ए डॉट बी क्रॉस सी हमारे साथ बराबर हो गया -10 का। ठीक है, तो हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। तो 2 हमारे साथ है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोग्राफ्ट हुज एजेस आर रिप्रेजेंटेड बाय। नंबर 2 में वॉल्यूम मालूम करना है और एजेस हमें गिवन है। ए हमें गिवन है 3i + j - k। ए हमें गिवन है 3i + j - k। बी हमें गिवन है 2i - 3j + k। 2i - 3j + k। और सी हमें गिवन है i - 3j - 4k। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राफ्ट हमारे साथ बराबर है ए डॉट बी क्रॉस सी का। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 3 1 - 1 2 - 3 1 और 1 - 3 - 4। एक्सपेंड बाय फर्स्ट रो
तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 3 इंटू -3 1 -3 -4 -1 2 1 1 -4 और -1 2 -3 1 -3। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 3 इंटू -3 -4 आर +12 और +3 -1 2 -4 are -8 -1 -1 2 -3 are -6 +3। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 3 इंटू 15 -1 इंटू -9 -1 इंटू -3। तो v इज इक्वल टू 15 3 are 45 +9 और +3। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 57 यूनिट्स। ठीक है, तो हमारे साथ वॉल्यूम आपका परफेक्ट हमारे साथ 57 यूनिट्स आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। हमारे साथ है पर द वेक्टर ए, 3 वेक्टर हमें गिवन है। ए इज इक्वल टू 3i + 2k, बी हमें गिवन है i + 2j + k, और सी हमें गिवन है -j + 4k। Verify that a dot b cross c is equal to verify that a dot b cross c number 1 a dot b cross c is equal to b dot c cross a is equal to c dot a cross b, and number 2 a dot b cross c is equal to minus c cross b dot a। तो पहला पार्ट हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले हम a डॉट b क्रॉस c मालूम करते हैं। तो a डॉट b क्रॉस c का मतलब है कि पहले डिटर्मिनेंट में a की कोएफिशिएंट लिख लें। 3 a के मतलब 3 है और j नहीं है तो इसका मतलब 0 है। 3 0 2 1 2 1 1 2 1 -1 0 -1 4 i नहीं है तो 0 होगा। 0 -1 4। तो a डॉट b क्रॉस c इज इक्वल टू एक्सपेंड बाय फर्स्ट रो तो 3 2 1 -1 4 और दूसरा 0 है तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, इस तरह 0 आएगा। और +2 1 2 0 -1 1 2 0 -1 तो हमारे साथ आ जाएगा 3 into 2 4s are 8 +1 ये 0 आ जाएगा। और +2 1 - 1 is -1 -2 -1 और ये -0 which is equal to 8 + 1 9 3 9s are 27 और -2। तो हमारे साथ a डॉट b क्रॉस c हमारे साथ आ जाएगा 25। ये इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ। ठीक है, अब हम दूसरे नंबर पर b डॉट c क्रॉस a मालूम करते हैं। b डॉट c क्रॉस a b डॉट c क्रॉस a का मतलब ये है कि b को पहले नंबर पहले रो में लिख ले। b को 1 2 1 1 2 1 और इसके बाद c लिख लें 0 -1 4 और इसके बाद a लिख लें
302 1 2 1 0 minus 1 4 302 एक्सपेंड बाई फर्स्ट रो। तो B डॉट C क्रॉस A बराबर होगा 1 minus 1 4 0 2 minus 2 0 4 3 2 plus 1 0 minus 1 3 0। तो B डॉट C क्रॉस A हमारे पास आ जाएगा 1 into minus 2 minus 0 minus 2 into 0 minus 12 plus 1 into 0 plus 3। तो B डॉट C क्रॉस A हमारे पास आ जाएगा, इसी माइनस 2 आ जाएगा, इसी ये तरफ 0 और ये प्लस 24 आ जाएगा और प्लस 3। ठीक है, तो B डॉट C क्रॉस A हमारे पास आ जाएगा 24 प्लस 3 27 माइनस 2 25। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब हम C डॉट A क्रॉस B मालूम करते हैं। C डॉट A क्रॉस B, तो ये हमारे पास आ जाएगा C डॉट A क्रॉस B हमारे पास आ जाएगा। C पहले नंबर पर तो 0 0 माइनस 1 4, और इसके बाद हमारे साथ A आ जाएगा 3 302 और इसके बाद आखिर में B आ जाएगा 1 2 1। एक्सपेंड बाय फर्स्ट रो, पहला टर्म 0 है तो 0 टर्म तो 0 आ जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं। दूसरा हमारा माइनस 1 है और ये हम माइनस लेते तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, हम प्लस 1 लेंगे। ठीक है, 3 2 1 1 3 2 1 1 और प्लस 4 3 0 1 2 3 0 1 2। तो C डॉट A क्रॉस B हमारे साथ आ जाएगा, ये टर्म 0, ये हमारे साथ प्लस 1 3 1 जार 3 माइनस 2 प्लस 4 3 2 जार 6 माइनस 0। ठीक है, तो ये हमारे साथ आ जाएगा 3 माइनस 2 1, तो इससे 0 है, इससे 1 आ जाएगा और इससे 24 आ जाएगा। तो C डॉट A क्रॉस B हमारे साथ आ जाएगा 25, इक्वेशन नंबर 10। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड इक्वेशन नंबर थर्ड, A डॉट B क्रॉस C इज इक्वल टू A डॉट B क्रॉस C इज इक्वल टू B डॉट C क्रॉस A इज इक्वल टू C डॉट A क्रॉस B, तीनों आपस में बराबर है। प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। ठीक है, ये हमारे साथ क्या है, ये हमारी प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। ठीक है, और पार्ट 2 हमारे साथ ये है कि आप प्रूव करें कि A डॉट B क्रॉस C बराबर है माइनस C क्रॉस B डॉट C। ठीक है, माइनस C क्रॉस B डॉट A, माइनस C क्रॉस B डॉट A, ये हमारा A है। तो अब ये तो हमने इधर मालूम किया है 25 आया है, अब हम ये दूसरा वाला मालूम करते हैं। पार्ट 2 में हमने ये मालूम किया है और अब ये हम मालूम कर सकते हैं। तो हम मालूम करते हैं C क्रॉस B डॉट A, C क्रॉस B डॉट A, ये हमारे साथ बराबर भी है C डॉट B क्रॉस A की भी बराबर है। ठीक है, ट्रिपल प्रोडक्ट की डिफिनेशन के मुताबिक। तो पहले रो में हम C फिर B और फिर A। तो C पहले हम लिखते हैं 0 माइनस 1 4। ठीक है, इसके बाद हम B लिखते हैं 1 2 1 और इसके बाद हम A लिखते हैं 3 0 2। एक्सपेंड बाय फर्स्ट रो, तो C क्रॉस B डॉट A बराबर होगा 0, ये टर्म 0 आएगा क्योंकि इधर 0 है और ये हमारे साथ माइनस है और ये माइनस 1 है तो प्लस 1 आ जाएगा 1 1 3 2 और प्लस 4 1 2 3 0। तो C क्रॉस B डॉट A हमारे साथ आ जाएगा 0 प्लस 1 2 1 are 2 minus 3 प्लस 4 0 माइनस 6।
तो सी क्रॉस बी डॉट ए हमारा आ जाएगा, ये 0 है, ये -1 और ये -24, तो सी क्रॉस बी डॉट ए हमारे पास आ जाएगा -25। इक्वेशन नंबर, इसको ये फर्स्ट है, लेकिन हमारे साथ इक्वेशन सेकंड हो गया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए क्रॉस बी डॉट सी इक्वल टू माइनस, क्योंकि 25 प्लस 25 है और ये हमारे साथ -25 है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू माइनस सी क्रॉस बी डॉट ए। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम इक्वेशन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे साथ है, वी रिप्लाई दैट द ट्रिपल प्रोडक्ट i माइनस जे, जे माइनस के एंड के माइनस आई इज 0। ठीक है, 3 वेक्टर हमें गिवन है, i माइनस जे है, जे माइनस के है और के माइनस आई है। आप वेरीफाई कर लें कि इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के बराबर है। ठीक है, तो इसको मैं ए का नाम देता हूँ, लेट ए इज इक्वल टू आई माइनस जे। ठीक है, प्लस इसके साथ में प्लस 0 के भी लिख सकता हूँ, मतलब के इसमें 0 है, बी हमारे साथ जे माइनस के, इसमें आई नहीं है, मतलब 0i प्लस जे माइनस के। ठीक है, इस तरह प्लस करें सी वेक्टर हमारे साथ, लेट सी वेक्टर इज इक्वल टू के माइनस आई है। ठीक है, तो माइनस आई और जे इसमें नहीं है, तो 0j और प्लस के, इस वेक्टर को मैं इसी तरह लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारे साथ ए डॉट बी क्रॉस सी हमारे साथ बराबर होगा 1 माइनस 1 0, इसका कोएफिशिएंट 0 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 और -1 0 1, तो विच इज इक्वल टू एक्सपेंड बाय फर्स्ट रो, तो 1 1 माइनस 1 0 1, और ये -1 है और इधर हम एक माइनस फार्मूले का है, तो +1 आ जाएगा, 0 माइनस 1 माइनस 1 0 0 माइनस 1 माइनस 1 0 और तीसरा टर्म हमारे साथ 0 आ जाएगा। ठीक है, विच इज इक्वल टू 1 1 1 0 1 और ये हमारे साथ 0 आ जाएगा, +1 0 और ये -1 आ जाएगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो तो हमारे साथ साबित हो गया कि ए डॉट बी क्रॉस सी हमारे साथ 0 के बराबर है। ठीक है, तो ये हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 4 था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे साथ सॉल्व हो गया।